आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्षेत्रों को फिर से तैयार करने और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का परिसीमन आयोग का ऑर्डर फाइनल है। इस स्टेज पर किसी तरह की न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के आयोग के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई कितने बजे सुनवाई होने वाली है, इस पर नजर बनी हुई है। कितने बजे ये मामला लिस्टेड है? सुशील पांडे हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा कितने बजे ये मामला लिस्टेड है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता दें कि एक बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर में। इसी परिसीमन आयोग ने पहुंचकर और दौरा किया। दौरा करने के बाद आपको बता दें कि 83 से कर विधानसभा क्षेत्र की तादाद जो है, संख्या जो है 90 किया गया था और इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और उसी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। सुशील पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम सुनवाई को कवर करते हैं। सुशील पांडे, कितने बजे आज परिसीमन आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई होने वाली है? जी देखिए, लगभग 12:30 बजे के आसपास शना इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके फिलहाल उस याचिका का विरोध किया गया है जिसमें परिसीमन के इस वैधानिकता और गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर समझा गया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी मामले में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है तो उसकी संवैधानिकता को फिलहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा गृह मंत्रालय के द्वारा दाखिल किया गया है उसकी इस हलफनामे के बाद और उस याचिका का विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन जब किया जा रहा था तो उस दौरान कई लोगों ने फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया और विरोध का सुर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जहां एक और केंद्र सरकार फिलहाल ये कह रही है कि जो याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की है और केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बात समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमने देखा जब परिसीमन आयोग ने ये आदेश जारी किया कि 83 से अब 90 विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, उस वक्त हमने देखा था कि जो रीजनल पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं उनकी तरफ से सख्त प्रतिक्रियाएं दी गई थी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो याचिका दायर की गई है वो सिर्फ एक याचिका है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुनवाई होगी? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो किसी एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले हासिम के द्वारा दाखिल की गई है। हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अभी फिलहाल इस मामले में कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है और ना ही उनकी तरफ से कोई विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो फिलहाल परिसीमन आयोग का ये फैसला है जिसमें तमाम जो सीटें हैं विधानसभा की उनको बढ़ाया गया है, वो फिलहाल फैसला गलत है और बिना गणना के पर इस प्रकार के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस संवैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। देखना यह भी बेहद अहम होगा कि जिस आयोग की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का उस पूरे मामले पर क्या कुछ आदेश आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पिछली बार सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा था कि परिसीमन आयोग के द्वारा अगर विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हलफनामा दाखिल करके तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से समझाया भी गया और उस याचिका का विरोध किया गया। अब देखना अहम बात यह होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो याचिका की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, काफी अहम सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आदेश आते हैं। चूंकि